आइए ऐसी कथा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी कथा को हम सुने। उससे पहले 1 मिनट का हम कीर्तन करें। चरणन के रज पाऊं, चरणन के रज चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज
प्रेम से बोलो, जयकारे में कंजूसी ना करिए साहब। अच्छा, एक बात पूछ लूं आपसे, आपकी परीक्षा के लिए नहीं पूछ रहा हूं, आपके ज्ञानार्जन के लिए पूछ रहा हूं। अभी अभी आपने जय जय श्री राधे बोला और हाथ ऊपर किए, कितने लोगों ने किए? आधे लोगों ने किए। एक बार दोबारा करके दिखाइए, जय जय श्री। अच्छा, एक बात ये पूछना चाह रहा था, ये राधे राधे बोलते समय हाथ ऊपर करते हैं, मालूम है क्यों करते? जरा ऐसे हाथ करके बताइए, कितने लोगों को पता है क्यों करते? नहीं पता। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, वो तो मन में सोच रहे हैं सब करें तो हम करें। पता नहीं, पता होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूं आपको, कोई भी कार्य करो तो पता तो होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। राधे राधे पे हाथ ऊपर करते, इसके 3 कारण हैं। ध्यान से आज बता रहा हूं, कल नहीं बताऊंगा, इसलिए पकड़ के रखना। 3 कारण हैं जो राधे राधे पे हाथ ऊपर करते। पहला कारण है कि बंधुओं, जब हम कथा सुनने बैठते ना, तो कथा में हमारे साथ एक और कथा सुनने के लिए 2 लोग और श्रोता आते, वो हैं निंद्रा देवी और आलस। कथा सुनने जब आते हो ना तो नींद नहीं, आलस नहीं, लेकिन जैसे जैसे कथा सुनते हो तो क्या होता है, नींद भी आने लगती और आलस भी। तो ये दोनों श्रोता आते हैं क्योंकि भगवान राम का वरदान मिला इनको। नींद आती आंखों पे आके बैठती और आलस से आके बैठता कंधों पे। जब आए थे कथा सुनने तो ऐसे बैठे, और जैसे जैसे कथा सुनी जो ऐसे बैठे थे, धीरे धीरे आए थे तन के बैठे थे, लेकिन जैसे ही आलस से कंधों पे बैठा, कंधे झुक गए। क्यों? क्योंकि आलस यहाँ कंधों पे। अब जरा विचार करो, कोई कंधे पे सामान रखा हो, वजन रख दिया जाए तो कंधे तो झुकेंगे। और विचार करो कि उन रखे हुए कंधे पे सामान को गिराना हो, अगर हाथ ऐसे ऊपर कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? वो सामान कंधे से नीचे गिर जाएगा। तो जो आलस से हमारे कंधों पे आके बैठ गया है कथा में, अगर बीच बीच में राधे राधे पे हाथ ऊपर करते रहोगे तो आलस्य नहीं आएगा, वो दूर चला जाएगा। इसलिए राधे राधे पे हाथ ऊपर करके। दूसरा कारण, जब किसी दूर व्यक्ति, खड़े हुए व्यक्ति को बुलाना, भाई यहां से दूर खड़ा है कोई और उसको बुलाना, कैसे बुलाएंगे? मान लीजिए उसका नाम दामोदर है, तो तुरंत हम अगर उसको आवाज देंगे, बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? ओ भैया दामोदर, आवाज भी देंगे, नाम भी लेंगे, लेकिन हाथ ऊपर भी करेंगे। क्यों? बोले अगर आवाज पहुंचे तो ठीक, नहीं भी पहुंचे तो कम से कम हाथ तो देख लेगा कि हाथ का झाला दे रहा है, ये मुझे बुला रहा है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी। तो राधे राधे पे हाथ ऊपर करने का ये एक आशय है कि राधा रानी तक हमारी आवाज पहुंचे न पहुंचे, लेकिन हाथ ऊपर करेंगे तो कम से कम राधा रानी की दृष्टि तो हम पे पड़ जाएगी। इसलिए राधे राधे पे हाथ ऊपर करते। तीसरा कारण है, जब कोई आतंकवादी, कोई डकैत, कोई अपराधी, क्रिमिनल पुलिस के सामने, आर्मी के सामने आत्मसमर्पण करता है, सरेंडर होता है, तो कैसे होता है? हाथों पर करके। कोई आर्मी वाले के सामने जब आतंकवादी सरेंडर करता तो हाथ ऊपर कर लेता, सफेद कपड़ा ले लेता, बोले वो संकेत करता कि मैंने सरेंडर कर दिया, गोली मत चलाना, अब मेरा एनकाउंटर मत करना, मैंने समर्पण कर दिया। ऐसे राधे राधे पे हाथ ऊपर करने का एक ये भी भाव है, जीवन मिला था भगवान के भजन के लिए, लगा दिया संसार के कार्यों में, खेत में, खलियान में, पुत्र में, पुत्री में, जीवन व्यर्थ में चला गया। हे राधे रानी, तूने कृपा करके, हे भगवान कृष्ण, तूने कृपा करके बड़ा सुंदर सा मानव शरीर भजन के लिए दिया, दुनिया के लिए लगा दिया, हमसे अपराध हो गया, लेकिन अब हम, हे राधे रानी, अब हम आपके सामने सरेंडर करते हैं।
समर्पित होते। आई एम सरेंडर टू राधा रानी चरणारविंद। इसलिए समर्पण के लिए राधा रानी के आगे हाथ ऊपर करके समर्पित भाव करते हैं। इसलिए राधा रानी का नाम लेते समय हाथ ऊपर किए जाते हैं। जय जय। अब समझ लेना, भीड़ में सब हाथ ऊपर करें, जिसका हाथ सबसे ज्यादा ऊंचा हो सबसे पहले उसी का दृष्टि पड़े। तो आइए ऐसे भागवत को हम सुनते हैं। आगे की कथा फिर विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि आज की कथा रह जाएगी। अब ये कल की कथा चल रही है। एक बार नारद जी महाराज स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। ये बात नारद जी ने स्वयं कहा है। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति सर्वोत्तम मामिति ज्ञात्वा अहम पृथ्वी ज्ञाता। नारद जी कह रहे हैं सनकादि से, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर सर्वोत्तम है पृथ्वी लोक, श्रेष्ठ है पृथ्वी लोक, ये जान करके मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आया। और नारद जी जब घूमने आए तो कहां गए? भागवत में श्लोक आया, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्र में गए, रंगनाथ जी में गए, सब जगह गए। लेकिन नारद जी दुनिया में घूमे, सभी तीर्थों में घूमे, चारों दिशाओं में घूमे, लेकिन नारद जी ने क्या देखा? हर जगह एक ही माहौल देखा। क्या देखा? सब लोग अपने निज धर्म को त्याग करके अधर्म में लगे। सन्यासी लोग अपना सन्यास धर्म त्याग भावना अतिथि सेवा को छोड़ करके धन कमाने में लगे। वो तो यहां तक लिखते हैं, न योगी नैव सिद्धो नैव परम तपस्विनः, न तो कोई योगी रहा। नारद जी ने खुद देखा। ये मैं अपनी कथा नहीं सुना रहा हूं, नारद का देखा हुआ वक्तव्य सुना रहा हूं। नारद जी कहते हैं, न तो कोई योगी रहा, योग साधना भूल गए, न सिद्ध होगा, न कोई सिद्धि करने वाला सिद्ध रहा, न तपस्वी रहा। कहां चले गए सब? बोले कली दावा नले नाभ्यम साधनम अस्मताम गता। एक कलियुग नाम की आग लगी और सब साधन जल करके राख हो गए। साधनम भस्मताम गतः, सभी साधन भस्म हो। ऐसे कलियुग के प्रभाव से न सिद्ध रहे, न योगी रहे, न तपस्वी रहे, सब खत्म। और यहां तक हो गया बंधुओं, नारद जी ने जो कहा है मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा संकेत में कह दूंगा, नहीं कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। वो कहते हैं, तरुणी प्रभुता के सियाल को बुद्धिदायक, कन्या विप्रीणयो लोभा दंपति नाम चकल। नारद जी ने क्या देखा? देखो मैं नहीं कह रहा हूं अपनी बात, नारद जी की बात कह रहा हूं, तुम कहीं मुझे पकड़ो सामने। हाँ, नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता के है, घर में पत्नी भी चलती है, पति देव का कोई रोल नहीं है, बस कमा के ले आओ, चकाचक घर भरते रहो। ऑर्डर किसका चला? कह दो प्रेम से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी के वाक्य, तुम कहीं शाम को मुझे पकड़ो। हाँ क्षमा करना माता बहन, ये मेरा वक्तव्य नहीं है भाई, ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो सबसे ज्यादा भीड़ नहीं की आती है। कल से आएंगे तो हमारे प्यार की बुराई करना, तो भाई बोलना पड़ेगा ना, ये मेरे वाक्य नहीं है। तरुणी प्रभुता के है, कुछ सत्य है इसलिए बोलना पड़ रहा है। घर में पत्नी की चलती है, पति का महत्व नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यही है कि बंधु सियाल को बुद्धिदायक, अपने सगे भाई से बोलचाल नहीं है, ध्यान देना।
सगे भाई से तो बोलने में गुरेज है, सगे भाई से बोलचाल बंद है, आवागमन बंद है, और सियाल को बुद्धिदायक साले की सलाह दी जाती है। हाँ, ये बिल्कुल कली दामन लेना शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कलयुग में ऐसा हो रहा है। साले की सलाह ली जाती है भाई की, भाई से बोलचाल भी। ऐसा नारद जी ने देखा गृहस्थ और बंधुओं विद्वान लोगों में। देखो सन्यासियों में देख लिया, गृहस्थ में देख लिया, विद्वान लोगों में क्या देखा उन्होंने, उसको अन्यर्थ मत लगा लेना। श्लोक बोल देता हूँ, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा एव पुत्रस्योत्पादने अदच्छा मुक्ति साधन। जो दुनिया में ज्ञानी लोग गिने जाते हैं, जिनको कहा जाता है ये बड़े ज्ञानी हैं, उन ज्ञानी लोगों की दशा पंडितास्तु, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, ज्ञानी लोग जो ज्ञान का प्रवचन करते हैं, रमन्ते महिषा एव पुत्रस्योत्पादने अदच्छा, संतान उत्पन्न करने में तो निपुण है, लेकिन अदच्छा मुक्ति साधन, मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ज्ञानी लोगों का ज्ञान केवल यहां तक रह गया, कहां जिव्या। बड़ी वेदांत का श्लोक है, इसके बाद में इसलिए थोड़ी चर्चा कर देता हूं। लोगों का ज्ञान केवल, ज्ञानी लोगों का कलयुग में केवल ज्ञान कितना, यहाँ वाणी तक, या ज्यादा से ज्यादा बहुत बुद्धि। रोज ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जीवन के व्यवहार में देखो तो उनके व्यवहार में वही लोभ, वही क्रोध, वही काम, वही ईर्ष्या, वही द्वेष। किस बात का? कठोपनिषद के 2 अध्याय का पहला श्लोक वो कहता है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और फिर उसी उपनिषद का उसी अध्याय का 19वां श्लोक कहता है, ज्ञानम भारः क्रिया बिना। अगर ज्ञान तुम्हारा क्रिया में नहीं है, तुम ज्ञान तो रखते हो, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारा व्यवहार में नहीं है, आचरण में नहीं है, तो ऐसा ज्ञान तुम्हारा भार, ज्ञानम भार, भार माने वजन, वो ज्ञान वजन है जिसको दिमाग में तुम ढोए चले जा रहे हो, उसका कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलने वाला। ज्ञान वही है जो व्यवहार में आए। आज हम लोगों को आपने देखा होगा, हम जैसे भागवत वक्ता, मैं कल सुन रहा था, कल की ही बात है, कोई 2-4 बच्चे लड़के नई उम्र के बच्चे थे, वो कह रहे ब्यास आ गया, देखो ब्यास ब्यास। अब थोड़े मैं उनका बुरा नहीं माना, लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है आपकी भाषा खड़ी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना वो व्यवहारिकता तो लोगों को जिज्ञासा आ गया। इसमें उनका भी दोष नहीं है, कारण ये है कि आजकल ऐसी व्यासगद्दी से प्रवचन करने वाले जितने ज्ञानी लोग घूम रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोग ज्ञान का प्रवचन तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में, आचरण में उनके ज्ञान बिल्कुल नहीं। तो दोष उनका नहीं, उन्होंने देखा अभी ये भागवत कह रहा था, अभी खड़े होकर के क्या क्या बोल रहा है, क्या श्लोक बोल रहा है, वहां भागवत का दूसरे श्लोक बोल रहा था, और वहां घर में थोड़ी तू मैं हुई तो बढ़िया बढ़िया श्लोक और बोल। अब ऐसा दोहरा चरित्र जो जिएगा उसका कैसे मान लिया जाए, कौन सम्मान करे? तो मैं उनको दोषी नहीं मानता कि वो कह रहे हैं अरे व्यास आ गया। कारण ये है, देखते हैं कि व्यास आजकल ऐसे ही। अभी मैं आपको बता दूं, भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक वो कहता है, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। बड़ी सुंदर श्लोक में व्याख्या आई है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलः धीरो वक्ता कार्योत्निष्ठः। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण बताए। विरक्त भाव रखने वाला होना चाहिए वक्ता, वैष्णव होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, भगवान विष्णु नारायण और राम जी का, कृष्ण का उपासक होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, और वेद वेदांत का ज्ञान रखने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। ऐसा वक्ता कार्योते निष्प्रह, स्पृहा से रहित वक्ता होना चाहिए, उसका सम्मान होगा। लेकिन इनमें से गुण तुमने नहीं है वक्ता के, फिर तुम्हें कोई सम्मान न दे तो फिर तो कोई लोगों का भी दोष।
कथा आती है कि बंधु नारद जी ने ये सब देखा, घबरा गए नारद जी और दौड़े दौड़े वहां से जल्दी जल्दी बीना बजाते बजाते किधर भागे, कहां, वृंदावन मथुरा की तरफ बीना बजाते चले आ रहे हैं।